हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है रूलिंग द कंट्री साइड। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना था व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, मतलब इंडिया का जो इंडिगो था उसकी पूरे वर्ल्ड वाइड इतनी डिमांड क्यों थी, क्योंकि इंडिया का जो टेम्परेचर था, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो जो इंडिगो है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर ही ग्रो होता है। और हमने पिछले वीडियो के अंदर ये भी जाना था कि वहाँ के ब्रिटेन के जो भी वॉर प्रोड्यूसर थे उन्होंने इंडिया का जो भी इंडिगो ब्रिटेन के अंदर जाता था उसके ऊपर बैन लगा दिया था। बैन क्यों लगाया था? क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर इंडिगो आएगा तो हमारा जो भी वोट है वो कोई नहीं खरीदेगा, तो इसी कारण से उन्होंने गवर्नमेंट को बोल दिया कि आप इंडिगो के ऊपर बैन लगा दो। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ग्रो होती गई ब्रिटेन के अंदर, तो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोल दिया कि आप इंडिगो से बैन हटा दो, क्योंकि इंडिगो की जो भी क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और हमें वोट की ज़रूरत नहीं है, हम तो इंडिगो ही खरीदेंगे। तो बाद में फिर से बैन हटा दिया और जो भी इंडिगो था उसकी बाद में डिमांड ब्रिटेन के अंदर बढ़ने लगी। लेकिन कुछ दिनों तक तो जो ब्रिटेन है उसको इंडिगो की सप्लाई अलग अलग कंट्री से भी होने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद में जो भी ब्रिटेन है उसकी सप्लाई जो है वो कटने लगी, मतलब जो अमेरिका थे, जो वेस्ट इंडीज़ थे, उन्होंने बोल दिया कि हम ब्रिटेन को इंडिगो की सप्लाई नहीं करेंगे। तो बाद में ब्रिटेन जो है उन्होंने सोचा कि अब हमें कोई दूसरी कंट्री देखनी पड़ेगी जो हमें इंडिगो की सप्लाई करवा सके। तो बाद में ब्रिटेन जो है उन्होंने इंडिया की तरफ अपना रुख किया। तो हम वही इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। तो कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया की तरफ अपना रुख करती है, या फिर जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया के अंदर आती है किसके लिए? इंडिगो कल्टीवेट करवाने के लिए। लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपांड एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। और जो भी ब्रिटिशर्स हैं वो देखते हैं, लुक्ड मतलब देखना, फॉर वेज टू एक्सपेंड एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन, मतलब हम कैसे बढ़ा सकते हैं एरिया इंडिगो कल्टीवेट करने का। मतलब पहले मान लो इतने एरिया के अंदर कल्टीवेशन होता था, तो बाद में ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम और एरिया कैसे बढ़ा सकते हैं इंडिगो को कल्टीवेट करने के लिए। तो बाद में कंपनी कोई तरीका निकालती है कि हम कैसे इंडिगो की कल्टीवेशन को बढ़ाएं। लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड के अंदर क्या होता है? इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड। इंडिगो का जो भी कल्टीवेशन होता है बंगाल के अंदर वो एक्सपेंड होता है। तो बंगाल के अंदर एक्सपेंड क्यों होता है? इंडिगो ट्रेड जो है वो बढ़ने लगता है। तो इंडिगो ट्रेड क्यों बढ़ने लगता है? तो जो कंपनी थी वो इंडिया के अंदर आई तो उसको पता, कंपनी को पता है कि हमें कोई दूसरी कंट्री से तो इंडिगो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो इंडिगो होता था वो सोयल के फर्टिलिटी को एकदम ख़राब कर देता था। जितनी भी फर्टिलिटी होती थी सोयल के अंदर वो पूरी इंडिगो ले लेते था। तो बाद में फार्मर्स ने सोचा कि अगर हम इंडिगो ग्रो करेंगे तो हमारी सोयल जो है वो तो बंजर ज़मीन बन जाएगी। तो फार्मर्स जहाँ पे भी ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे फार्मर्स को कि आपको इंडिगो कल्टीवेट ही करना पड़ेगा, तो बाद में फार्मर्स वहाँ पे रेबिलियन कर देते थे। तो फार्मर्स रेबिलियन कर देते थे या फिर जो फार्मर्स होते थे वो मना कर देते थे कि हम नहीं करेंगे। तो बाद में ब्रिटेन जो है वो इंडिया की तरफ अपना रुख करता है, और जो भी कंपनी, जो भी ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्री वाले थे उन्हें पता है कि हमें इंडिगो तो चाहिए, तो बाद में वो इंडिया से इंडिगो ले जाते हैं। तो इंडिगो की जो ट्रेड है वो बढ़ती जाती है और इन्वेस्टमेंट, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिगो के कल्टीवेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट है वो भी करते हैं।
तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। तो जो वहाँ के स्कॉटलैंड के जो भी ब्रिटिशर्स थे और जो इंग्लैंड के वहाँ के जो भी पर्सन्स थे वो सारे इंडिया आ जाते हैं और इंडिया के जितने भी फार्मर्स होते हैं उनको बोल देते हैं कि आप इंडिगो को कल्टीवेट करो। अब आपके मन में डाउट आया होगा कि वो इंडिगो को कल्टीवेट कैसे करवाते थे। तो जो इंडिगो को कल्टीवेट करवाने का तरीका है, नीड सिस्टम वगैरह, वो अलग अलग सिस्टम लेके आए थे। तो वो सब कुछ हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ब्रिटिशर्स ने लैंड के ऊपर इन्वेस्ट बहुत सारा किया। तो लैंड के ऊपर इन्वेस्ट कैसे किया ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स ने जो भी फार्मर्स होते हैं वो वहाँ को इंग्लैंड को छोड़ के इंडिया आने लगे और इंडिया के फार्मर्स को बोला कि आप लैंड को कल्टीवेट करो, आप इंडिगो को ग्रो करो, और वो फार्मर्स को एक्स्ट्रा रुपीस दे देते थे। तो फार्मर्स ने सोचा कि हमें पैसा मिल रहा है और वो भी एडवांस मिल रहा है। तो पहले हम राइस ग्रो कर रहे थे, पहले हम वीट ग्रो कर रहे थे, तो उनकी जगह पे हम इंडिगो ग्रो कर लेंगे, क्योंकि हमें वीट में भी पैसे मिल रहे थे और हमें इंडिगो में भी पैसे मिल रहे हैं। उल्टा कि हमें इंडिगो के अंदर तो जो क्रॉप है उसको ग्रो करने से पहले ही पैसे मिल रहे हैं। तो फार्मर्स खुश होने लग गए और वो इंडिगो को ग्रो करने लग गए। तो हमारे इंडिया के फार्मर्स तो भोले भाले थे और वो फर्स्ट टाइम इंडिगो को कल्टीवेट कर रहे थे। तो उन्हें क्या पता था कि जो इंडिगो है वो सोयल की फर्टिलिटी को एकदम से खराब कर देता है। तो उन्होंने पहले इंडिगो के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया और वो बाद में इंडिगो को ग्रो करने लग गए। तो एक बार इसको होल्ड करो, क्रेडिट फ्लरिश, ये हम पहले बाद में पढ़ने वाले हैं। पहले हम ये हमारी जो 3 लाइन्स हम इनको समझ लेते हैं। लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड के अंदर क्या होता है, इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड। जो भी इंडिगो है उसका कल्टीवेशन बंगाल के अंदर बढ़ता जाता है, या फिर बंगाल के अंदर इंडिगो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो होता जाता है। इन 1788 के अंदर ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। अब ब्रिटेन के अंदर जितना भी इंडिगो इंपोर्ट होता था या फिर जितना भी इंडिगो ब्रिटेन के अंदर बाहर से जाता था उसके अंदर इंडिया का इंडिगो कितना था, 30%। जब जो वेस्ट इंडीज़ थे और जो अमेरिका थे वो भी ब्रिटेन के अंदर इंडिगो का इंपोर्ट करवा रहे थे, तब जो ब्रिटेन है और जो भी वेस्ट इंडीज़ है और जो भी अमेरिका है वो भी ब्रिटेन के अंदर अपना इंडिगो भेज रहे थे और इंडिया है वो भी भेज रहा था। तो जब ब्रिटेन और वेस्ट इंडीज़ दोनों भेज रहे थे तब उसके अंदर इंडिया के इंडिगो का कितना पार्ट था, 30%। बाई 1810, और 1810 के अंदर क्या होता है, द प्रोपोर्शन वाज गॉन अप टू 95%। और 1810 के अंदर इंडिया के इंडिगो की सप्लाई ब्रिटेन के अंदर कितनी होती है, 95%। सोचो 22 ईयर्स पहले इंडिया के इंडिगो का कितना पार्ट था, 30%। मतलब 30% जो इंडिगो है वो इंडिया से जाता था ब्रिटेन के अंदर। लेकिन जब वेस्ट इंडीज से और अमेरिका से इंडिगो की सप्लाई कट गई तो 95% जो भी इंडिगो है वो इंडिया से जाने लगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है, पहले 30% जाता था, अब 95% जाने लगा है। अब यहाँ पर आते हैं हम क्रेडिट फ्लरिश। तो क्रेडिट फ्लरिश वाले पार्ट को हमने पढ़ा है। अब आप सोचो कि हमने कहाँ पे पढ़ा है। तो जो इन्वेस्टमेंट करते थे ब्रिटिशर्स, तो हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ब्रिटेन छोड़ के इंडिया के अंदर आने लगे। क्यों आने लगे, जब ब्रिटिशर्स का मान लो कोई एक ब्रिटिशर्स है उसका दोस्त इंडस्ट्री वाला है तो वो ब्रिटिशर सोचेगा कि मैं इसको इंडिगो ला के दे दूंगा तो मुझे भी पैसे मिल जाएंगे, इसको भी पैसे मिल जाएंगे, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो बाद में वो इंडिया के अंदर आते हैं और क्या करते हैं, जो यहाँ के जो भी कल्टीवेटर्स होते हैं उनको बोलते हैं कि आप इंडिगो को ग्रो करो। तो यहाँ के कल्टीवेटर्स इंडिगो को ग्रो करते हैं और वो ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो बहुत ही चालाक होते हैं, वो यहाँ के
वो आगे कल्टीवेटर्स को बोल देते हैं कि हम आपको एक्स्ट्रा रुपीस दे देंगे और आप इंडिगो को ग्रो करना। तो यहाँ के कल्टीवेटर्स इंडिगो को ग्रो करते हैं, तो इंडिगो का ट्रेड बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट, ब्रिटिशर्स इन्वेस्ट भी बहुत करते हैं, तो ये सब कुछ होता है। तो हमने हमारे ब्रिटेन टर्म्स जो इंडिया वाले पार्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया। तो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो भी ब्रिटिशर्स है वो इंडिया के अंदर कल्टीवेशन कैसे करवाते थे। तो हमें पता है कि अलग अलग इंडिया को छोड़ के अलग अलग पार्ट्स के अंदर अगर ब्रिटिशर्स ज़्यादा फोर्स करते थे या अलग अलग जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ के कल्टीवेटर्स को, तो वो रेबिलियन कर देते थे। उसी प्रकार से इंडिया के अंदर भी रेबिलियन हुआ था, तो उस ब्लू रेबिलियन, जिसे हम ब्लू रेबिलियन के नाम से जानते हैं, तो जो ब्लू रेबिलियन है वो हम हमारे इस चैप्टर के लास्ट वाले वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जो ब्रिटिशर्स है वो कल्टीवेशन कैसे करवाते थे इंडिया के अंदर, उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। Till then, stay connected, keep learning. Thank you very much.